नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग हैं भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर सरवर गांव में, जो कि आप रातीगढ़ से आगे की तरफ आते हैं तो आपको ये रास्ते में देखने को मिलता है। आप रातीगढ़ से खारी गांव की तरफ जाएंगे, खारी विलेज की तरफ, जो कि एमपी टूरिज्म के अंदर आता है, तो आपको रास्ते में ये जगह देखने को मिलती है। तो ये माता तारा का मंदिर है और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, हजारों वर्ष पुराना मंदिर है ये। और हम लोग अभी इस मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो आप लोग भी हमारे साथ साथ चलिए। हम इस मंदिर में दर्शन भी करेंगे और इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी जानेंगे। ये एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में सरवर गांव और उसके आसपास के क्षेत्र के लोग ही जानते हैं, पर पूरे भोपाल में इसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। आज नवरात्रि के सप्तमी का दिन है और हम लोग आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो हो सकता है माता तारा ने अपने दर्शन देने के लिए ही हमें यहाँ पर बुलाया है। बहुत ही शांत और सुंदर स्थान पे ये मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, माँ तारा को 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या माना जाता है। तो चलिए हम लोग भी करते हैं माता तारा के मंदिर में दर्शन, और उसके बाद आपको इस जगह के बारे में भी बताएंगे और इस मंदिर का इतिहास भी बताएंगे। किनारे फूल के आप ही बैठ जाओ। माता तारा के जिस प्रतिमा की अभी आप लोग दर्शन कर रहे हैं, ये प्रतिमा इस स्थान पर स्वयंभू मानी जाती है। यहाँ पर जो पुजारी जी हैं, उनसे हमारी जो बातचीत हुई, उन्होंने हमें ये बताया कि इस मंदिर में आज तक किसी भी भक्त की जो मुराद है वो खाली नहीं गई है। माता रानी सभी भक्तों की मनोकामना यहाँ पर जरूर पूरा करती हैं। माता तारा देवी को माँ काली और माँ सरस्वती का संयुक्त रूप भी माना जाता है, और माँ तारा जो हैं वो शमशान में निवास करने वाली देवी के रूप में भी जानी जाती हैं। माँ तारा के विषय में पुराणों में भी जानकारी प्राप्त होती है। जब उन्होंने समुद्र मंथन के समय भगवान शिव के विष पान कर लेने पर उन्हें विष का जो प्रभाव था उससे मुक्ति दिलाई थी। यहाँ तक कि माँ तारा के अलग अलग स्वरूपों को बौद्ध धर्म में भी मान्यता दी गई है। माँ तारा के इस मंदिर से जुड़े हुए बहुत से चमत्कार हैं, जिनमें से कुछ चमत्कार हमने यहाँ पर जो पुजारी जी हैं उनसे जानने की कोशिश की, और वो हम आपको आगे सुनवाने वाले हैं। इसके अलावा माँ तारा का ये जो मंदिर है, ये बहुत ही सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, बहुत ही जागृत स्थान है ये। तो हमारी जो बातचीत पुजारी जी से हुई है, अब आपको वो सुनवाते हैं। मेरा नाम है महंत श्री श्री 108 महंत देवदास जी महाराज। ये प्राचीन माँ तारा देवी शक्तिपीठ का मंदिर है। माता जी का यही उद्गम हुआ कि उस समय जंगल था। प्राचीन मंदिर है, सैकड़ों साल पुराना। समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से 20 गांव जुड़े। माता जी का यहाँ प्रकट होना लोगों को बड़ी खुशहाली हुई। शोध किया गया तो शोध में ये जानकारी लगी कि ये माँ तारा देवी जो बड़ी सिद्ध और शक्तिपूर्व, ये तांत्रिक देवी है। इनकी सेवा करने वाला हर सुख को प्राप्त करता है। जो मन से हृदय से इनकी पूजा करता है, माँ उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। भोपाल में यानी मध्य प्रदेश में ये एक ही मंदिर है माँ तारा देवी शक्तिपीठ का। माताएं तो 120 हैं, लेकिन ये मंदिर एक ही है। यहाँ पे प्राचीन मंदिर है, लोगों की बड़ी आस्था जुड़ी हुई है यहाँ पे, और लोग यहाँ पे बहुत सारी तादाद में आते हैं। लगभग हर रोज़ चुनरी यात्रा आती है, भंडारा होता है। कल भी विशाल भंडारा था, परसों भी था। तो माता जी का ऐसा चमत्कार है कि लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, और जो मनोकामना लेके आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ तारा देवी उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, निसंतानियों को संतान देती हैं, दुख मुसीबत में जो रहते हैं उससे छुटकारा दिलाती हैं। ये हर तरह की मदद और सहयोग करने वाली देवी हैं तारा देवी। ये कुल को तारने वाली देवी। रावण के वंश को इन्हीं ने तारा था, रावण को माता जी ने तारा था। अच्छा, रावण माँ तारा की आराधना करते थे जी। और उन्हीं ने ही इनको, उनके परिवार को तारा, क्योंकि रावण थे तो बहुत विद्वान, ये सब चीज़ सबको जानकारी है। तीनों लोक को, देवताओं को जीत चुके थे, लेकिन वो राक्षस योनि में होने से
इस बात का उनको कहीं ना कहीं से मन में ऐसा विचार रहता था कि अगर हमें मोक्ष मिल जाए हमारे परिवार को तो बड़ा अच्छा हो जाए। तो उन्होंने शोध किया। शोध में ये पता चला कि तारा देवी माता एक ऐसी देवी हैं कि उनकी आराधना करने से पूरा कुल तर जाता है। तो रावण ने भी जाके इनकी पूजा किया, माता जी का आशीर्वाद मिला। माता जी ने कहा कि आपको तारने वाले इस पृथ्वी पे एक ही हैं, वो हैं भगवान पुरुषोत्तम श्री राम। वही आपको आपके परिवार को तार सकते हैं और दूसरा कोई नहीं तार सकता। पर भगवान राम ऐसे हैं कि एक चींटी को भी नहीं मारते हैं, तो आपके साथ में कैसा करेंगे? आप जब तक भगवान राम के हाथ से नहीं मारे जाएंगे या मरेंगे, जब तक आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। फिर रावण ने भगवान राम से बुराई किया, सीता जी का हरण किया और नाना प्रकार की रामायण में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है, तो सारी रूपरेखाएं बनाई। अंत में जो है भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी के हाथ से ही रावण का वध हुआ। पहले रावण ने अपने पूरे परिवार का वध कराया, मरवाया, और उसके बाद स्वयं की मृत्यु हुई। इस तरह से रावण को मोक्ष मिला। रावण मोक्ष को प्राप्त हुए, पूरा परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ, तर गए सब। इसलिए ये तारा देवी माता है, ये परिवार को तारने वाली देवी है। जो उनकी सेवा आराधना करता है वो बड़ा संतुष्ट और सुखमय जीवन व्यतीत करता है। और यहाँ पे लोग बाग यहीं सरवर के कुछ लोग जो है ढोर चराया करते थे, गाय भैंसे चराते थे। यहाँ जंगल था, जंगल में गाय भैंसे चरने आती थी। उसी बीच में यहाँ बहुत बड़ा पेड़ था एक कोई, उस पेड़ के नीचे आके लोग बैठते थे यहाँ छाया के वजह से। तो यहाँ जब रुकते थे उसी समय माता जी यहाँ प्रकट हुई। लोगों ने बहुत कोशिश किया कि ये जंगल है, यहाँ से ले चल के सरवर गांव में अच्छी जगह पे माता जी को विराजमान कर दिया जाए, जिससे गांव में रहें, सब पूजन पाठ करें। ये जंगल है, यहाँ कैसे लोग पहुँच पाएंगे? महाराज जी, मतलब माता जी साक्षात प्रकट हुई या प्रतिमा प्रकट हुई माता जी? नहीं, साक्षात प्रकट हुई। अच्छा, साक्षात माता जी प्रकट हुई। प्रकट हुई वही तो प्रतिमा है जो यहाँ ये स्वयंभू है। स्वयंभू प्रतिमा प्रकट हुई। स्वयंभू प्रतिमा प्रकट हुई है। जी जी। और कहीं न कहीं इनका वर्णन ये भी किया गया है कि ये शंकर जी की माँ भी हैं, माँ तारा। माँ तारा भोलेनाथ को दूध पिला रही अपना ये, तो ये शंकर जी की कहीं न कहीं से माँ भी मानी जाती हैं। फिर गांव वालों ने बहुत कोशिश किया कि माता जी को यहाँ से उठा के ले जाके अच्छी जगह पे स्थापना किया जाए, पर यहाँ से माता जी गई नहीं। माता जी जो है उनको यही जगह पसंद थी। आखिर में लोगों को सपना हुआ कि हम जहाँ हैं वहीं सुरक्षित हैं, अगर आप हमें सेवा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं तो वहीं करें, अन्यथा नहीं करें। तो लोगों को आभास हुआ कि माता जी यहाँ से उठ के जाएंगी नहीं। फिर माता जी का आवागमन बढ़ा, लोगों का, गांव के लोग, शहर के लोग सब एकत्रित हुए। धीरे 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 माता जी का आशीर्वाद मिलता गया और सब धीरे धीरे आगे कार्यक्रम बढ़ता गया। आज माई के आशीर्वाद से जो आप यहाँ देख रहे हैं, हर तरह से चमत्कार होता है। जो यहाँ आता है, जो भी मुराद लेके आता है, माता जी उसकी मुराद को पूरा। आप इस मंदिर पे कैसे आए महाराज जी? और आपका यहाँ मैं इस मंदिर पे आया कि मैं अयोध्या वासी हूँ जी। मैं तो खानदानी ब्राह्मण हूँ। मेरे यहाँ आरती पूजन का काम शुरू से किया गया, मेरे बाप दादाओं के टाइम से। यहाँ पे माता जी बुला लिए, माता जी की सेवा करने के लिए मुझे बुलाया गया। हमारे महंत कृष्णदास जी महाराज ग्रामवासियों के सहयोग से इन लोगों ने मुझे बुलाया कि महाराज जी आप आके यहाँ पूजन अर्चना करिए, माता जी की देख रेख करिए। तो मैं माता जी के चरणों में आके माता जी की सेवा कर रहा हूँ। कितने सालों से आप यहाँ पर? काफ़ी साल हो गए। अच्छा, तो आपको महाराज जी जैसे इतने समय यहाँ बीत चुका है, तो कभी कुछ ऐसा चमत्कार या कुछ ऐसी चीज़ें? हमें तो बहुत बार चमत्कार हुआ भगवान, बहुत बार। जो मन में जैसा सोचता हूँ वैसे आधे घंटे बाद माता जी कर देती। अच्छा। जैसा मन में विचार आता है वो सामने दिख जाता है। तो माता जी के अंदर तो बहुत बड़ा चमत्कार है। इनके चमत्कार का वर्णन कितना करें वही कम है। ये तो महान है माँ, माँ तारा देवी है, ये महान है। मीणा परिवार के थे, वो
माता जी का चमत्कार कई बार हुआ, यहाँ लोगों को देखने को मिला। जैसा कि शुरू में ही उसी समय एक गरीब यहाँ गाय भैंस चला रहा था, ढोर, जंगल तो था ही यहाँ, उसको सांप ने डस लिया। तब भोपाल ले जाने के लिए रास्ता नहीं था, साधन नहीं था लोगों के पास कि भोपाल ले कैसे जाएं, ना पैसा था कि अस्पताल ले जाएं। आखिर में सब परेशान हो गए, उनके सामने कोई विकल्प नहीं दिखा, तो गांव के लोगों ने लाके माता जी के चरणों में ही उसको पटक गए कि अब माता जी ही जाने, हमारे लोगों के पास तो माता जी के सिवा और कोई दूसरा नहीं है मेरी रक्षा करने वाला। और उसको लाके यहाँ माता जी के चरणों में पटक गए मृत पोजीशन में। लेकिन माई का ऐसा चमत्कार हुआ कि वो यहाँ 10-12 घंटे पड़ा रहा, और सवेरा जब हुआ तो वो खुद उठ के यहाँ से चला गया। उसका विष कहाँ चला गया, माई सब पी गई, सारी समस्याओं का निदान हो गया, वो खुद अपने घर पहुँच गया। ये ही गांव की घटना है। इस तरह से कई एक अनेक घटनाएं ऐसी घटी। यहाँ आज भी ताला नहीं लगता है कहीं हमारे यहाँ, अच्छा, ना दिन में ना रात में। अच्छा, मंदिर ऐसे खुला रहता है? मंदिर ऐसे खुला रहता है, दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करते हैं, पान फूल यथाशक्ति जिसकी जो होती है श्रद्धा भक्ति चढ़ाता है, माई की भभूति लेता है, माई का आशीर्वाद लेता है, और यहाँ से हंसता हुआ चला जाता है, रोता हुआ आता है और हंसता हुआ जाता है। माई का इस तरह के अनेकों चमत्कार हैं, एक नहीं अनेकों चमत्कार हैं। जो माई के पास आया है वो कभी खाली कोई नहीं गया। माई उसकी हर मनोकामना जरूर पूरी की। बोलो तारा देवी माता की जय, जूना खेड़ा वाली माता की जय। की मूर्ति नारद मुनि की मूर्ति तो पहली बार देख रहा हूँ मंदिर में। ये मूर्ति यहाँ जो है हमारे गुरु महाराज ने, बरखानी दादा ने यहाँ पे क्या सोच के, क्या विचार करके स्थापना कराए हैं। अच्छा, कि नारद मुनि की मूर्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी किसी मंदिर में। सूर्यदेव महाराज की तो मान लो हो भी सकती है, लेकिन ये मूर्ति तो आपको नहीं मिलेगी कहीं। क्योंकि मैं भी भ्रमण करता हूँ, मैं भी आता जाता हूँ हर जगह। हम यहाँ भोपाल में आर्यावर्त सरदर्शन साधु मंडल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हैं। हमारा जो आर्यावर्त साधु मंडल है 78 का है, वो 1978 का, तो उसके जो है संपूर्ण भारत के हम राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, संगठन मंत्री हैं। वहाँ का कार्यभार मुझे दिया गया है मंडल का। लेकिन ये मूर्ति कहीं नहीं, सही बाकी राम जी का पूरा परिवार, लक्ष्मण जी, ये तो मैंने उर्मिला जी, राम जी संग सीता जी, भरत सिंह मालवीय जी, शत्रुघ्न सिंह, कामधेनु गाय, ये दूध देती है माता सबको। दोस्तों, मंदिर प्रांगण के अंदर भगवान की बहुत सी प्रतिमाएं विराजमान हैं। उनके दर्शन मैं आपको एक एक करके करवा देता हूँ। कितने साचे हैं भगवान के पास, आप सोचिए, बोल वचन कुछ ना कुछ भगवान जरूर सुनाएगा। यहाँ पर जो पहले संत महाराज थे उनके स्मृति के रूप में इस स्थान को बनाया गया है। उनके बगल में हनुमान जी की प्रतिमा है और सामने भगवान भोलेनाथ विराजमान है। इस प्राचीन मंदिर में 12 शिवलिंग को भी प्रदर्शित किया गया है, जो कि काफी प्राचीन है। यहाँ पर काफी प्राचीन छोटे छोटे शिवलिंग को स्थान दिया गया है, आप देख सकते हैं। और ये टोटल 12 शिवलिंग है, जिन्हें कि 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजा जाता है। के अलावा मुख्य मंदिर के ठीक सामने हवन स्थल बना हुआ है, यज्ञशाला बनी हुई है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ यज्ञशाला के अंदर और आपको दिखाता हूँ अंदर क्या बंदोबस्त है यज्ञशाला में। तो इस स्थान पे अगर आपको यज्ञ हवन पूजन वगैरह करवाना हो तो आप वो सब भी यहाँ पर आकर करवा सकते हैं। यज्ञशाला में ही भगवान हनुमान की एक प्रतिमा भी स्थापित है। तो दोस्तों, माता तारा का ये मंदिर आपको कैसा लगा? और हमारी इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की और भी वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो हम आपको मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।